बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन की बुक, मैथमेटिक्स क्लास 10, न्यू जो बुक है उनकी। एक्सरसाइज 2.1 की तरफ जाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो बेटा देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। ये मैं अपनी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास अगर लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो एंड ए एक्स प्लस बी। अब ये जो चीज़ है बेटा ये कहलाएगी हमारे पास एक्सप्रेशन, और ये जो है ये हमारे पास कहलाएगी इक्वेशन। डिफरेंस क्या है, जब भी आपके पास इक्वालिटी का साइन इंक्लूड हो जाएगा तो उसके बाद जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, राइट साइड पे कुछ भी होगा, जीरो भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, वट कोई भी चीज़ हो सकती है। अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन पहले आप देख लें। एन इक्वेशन इन विच द हाइएस्ट डिग्री, डिग्री कहते हैं बेटा पावर को, हाइएस्ट डिग्री ऑफ एन अननोन विल बी टू। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो अननोन होगा उसकी हाईएस्ट डिग्री आपके पास क्या होगी, टू होगी। टू से बड़ी नहीं हो सकती, टू से छोटी भी नहीं हो सकती। जब उसकी पावर टू होगी तो ऐसी इक्वेशन को आप कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैं आपको इसकी जनरल फॉर्म भी लिख के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देख लें ये दो तरह की होती हैं हमारे पास। एक होती है हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरी होती है हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से है हमारे पास, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमारे पास जो ये ए बी एंड सी हैं बच्चों, ये हैं हमारे पास कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इनकी जगह पर आपको नंबर्स नजर आएंगे, कॉन्स्टेंट्स नजर आएंगे। एक स्पेसिफिक इक्वेशन में लिखता हूँ, लेट सपोज ए की जगह पर मैं लिखता हूँ 3x स्क्वेयर, बी की जगह पर मैं 4 को पिक कर लेता हूँ, 4x प्लस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो बच्चों ये है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कौन सी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब प्योर फॉर्म क्या होती है, आपके पास जब भी मिड टर्म हमारे पास खत्म हो जाएगी, लेट्स सपोज हम अगर इसको ऐसे लिखें ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये कहलाएगी हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब, जब बी आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब भी बी आपके पास ज़ीरो होगा तो जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास बनेगी प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम अगर स्पेसिफिक लिखें कांस्टेंट की वैल्यूज़ दे के, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वेयर प्लस 5 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो बच्चों ये है आपके पास प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 1 आपके पास है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आप क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड में बच्चों आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कार्टेशियन प्लेन पर ग्राफ करना होता है। नंबर 2 है हमारे पास फैक्टराइजेशन। नंबर 3 है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। बेटा नंबर 4 पर जो है वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। बच्चों ये 4 मेथड्स हैं हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। अभी जो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फैक्टराइजेशन होगी, देन कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा, देन क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा, एंड देन हमारे पास ग्राफिकल मेथड होगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 की तरफ। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है।
तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 5। वी नो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब हमने गिवन क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे दो ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कराते हुए आ रहे हैं एंड देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ मिलती है। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट उठाया, सेकंड ब्रैकेट उसके आगे लिख दी। फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड एलिमेंट विद साइन उठाया और सेकंड ब्रैकेट उसके आगे लिख दी इक्वल्स टू 5। बच्चों एक चीज़ और आपने ध्यान रखना है कि एक लाइन में दो इक्वल्स नहीं आ सकते, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इम्प्लाइज का सिंबल यूज़ किया है। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 3 टाइम्स 2 6 इक्वल्स टू 5। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 और 5 को आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका आंसर। अगर आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो बेटा आपके पास a जो है वो है 1, b जो है वो है -1 एंड c है हमारे पास -11। वैसे कंपैरिजन आपने नहीं करना, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा था कि ये हमारे पास जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x माइनस 5 होल स्क्वेयर, x माइनस 5 होल स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पर दो फार्मूलाज का यूज़ करेंगे। पहला फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वेयर एंड दूसरा फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वेयर। ये वाला इस पर यूज़ होगा और ये वाला फार्मूला इस पर यूज़ होगा। तो स्टार्ट करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए एंड बी, और यूज़ करेंगे हम बड़ी ब्रैकेट्स का जिसे हम स्क्वेयर ब्रैकेट्स कहते हैं, माइनस अगेन स्क्वेयर ब्रैकेट a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए एंड बी इक्वल्स टू 7। सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कीजिए। एक्स स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 2x का स्क्वेयर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 4x स्क्वेयर प्लस 16 प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16x इक्वल्स टू 7। एक्स स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 16 प्लस 16x, और 7 को आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -7 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर वाले टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर, उसके बाद आप x वाले टर्म्स को लिख लीजिए माइनस 10x प्लस 16x एंड लास्ट में आप कांस्टेंट को लिख लीजिए जो कि है प्लस 25 माइनस 16 एंड माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करें, माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 10x, सॉरी बच्चों यहाँ पर 10x नहीं आता, माइनस 10x प्लस 16 आ जाएगा हमारे पास प्लस 6x, और 16 एंड 7 कितना होता है, 16 एंड 7 होता है हमारे पास 24, सॉरी 23। तो 25 माइनस 23 विच इज़ इक्वल टू प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब माइनस कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले लें, बल्कि आ जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और जो आपके पास ओवरऑल आंसर आएगा वो है 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये है बच्चों आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट नंबर 3 है x इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 1। स्टार्ट करते हैं इसे। x इंटू x इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 1। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। x इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, सबको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स एंड प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस
2x इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। बच्चों ये भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टरिंग मेथड। फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है और जो हमारे पास अननोन्स हैं इन इक्वेशंस में उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहला पार्ट लिखते हैं इसका, जो कि है हमारे पास x माइनस वन इन एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू 0। ये ऑलरेडी फैक्टर्ड फॉर्म में है। सिंपल आपने क्या करना है, x माइनस वन इक्वल्स टू 0 कोमा एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू 0 करना है। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की। अच्छा, जब भी दो रियल नंबर्स ए बी, लेट्स सपोज ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं और आंसर इक्वल टू 0 आता है, इससे मुराद ये है कि या तो ए इक्वल्स टू 0 होगा या बी इक्वल्स टू 0 होगा। तो यही प्रॉपर्टी बच्चों हमने यहाँ पर यूज़ की। यहाँ से आप सिंपली x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड योर सोल्यूशन सेट विल बी, इस तरीके से आपने सोल्यूशन सेट बना देना है 1,4। अब बच्चों देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट देख लिया था अच्छे तरीके से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं रूट्स, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे मैं रूट्स कहूँगा, आंसर नहीं कहूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रूट्स में किस वजह से कह रहा हूँ। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमने फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने के बाद इसके रूट्स निकालने हैं। अब हम देखते हैं फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। बेटा फैक्टर्स बनाने के लिए आपको मिड टर्म को ब्रेक करना पड़ता है, मिड टर्म को ब्रेक करना पड़ता है। और इस इक्वेशन में हमारे पास मिड टर्म है -2x, साइन के साथ उठाते हैं हमेशा -2x। अब ब्रेक कैसे करना है, बड़े गौर से सुनिएगा। हमने ऐसे कोई से दो नंबर पिक करने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास जो है वो 1x² आए। अब ये 1x² कहाँ से आया, आपने हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराना है, वो आ गया हमारे पास 1x²। अब जो दो नंबर्स बच्चों आपको चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि उनको जब मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आना चाहिए +1x², और जब हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हमारे पास आना चाहिए -2x। कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? अब हम करके देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास हमने -2x बनाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं -4 + 2। ठीक है, -4 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर -2 आएगा। एडिशन करने पर -2 तो आ गया। अब हमने -4 और 2 को मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने से देखेंगे कि 1x² आता है या नहीं। x तो बेसिकली यहाँ पर 7 लग जाएगा, ये हमारे पास -8x² आता है, जो कि हमारी नीड नहीं है, तो हम ये फैक्टर्स नहीं बना सकते। अब हम देखते हैं कोई दो नंबर अलग से उठा लेते हैं। लाइक हम उठाते हैं -1 -1। -1 एंड -1 हमारे पास होता है बच्चों -2। अगर आप -1 मल्टीप्लाई -1 करते हैं तो ये आ जाएगा 1। यस, हमारे पास ये दो फैक्टर्स जो हैं ये बन सकते हैं। अब हम यही पुट करते हैं इक्वेशन में। लेट्स सी, यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस एक्स माइनस एक्स, -1 था, चूंकि साथ अननोन वेरिएबल भी है तो साथ ये आ जाएगा। आप 1 लिखें या ना लिखें, सिंपल x का भी यही मतलब होता है कि हमारे पास ये 1x लिखा हुआ है। -x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से देखें बच्चों, जो चीज़ कॉमन आ रही है वो है हमारे पास x। जब x कॉमन आएगा तो ये बचेगा x-1। अब यहाँ से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन आप -1 कॉमन ले सकते हैं। जब -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x-1 इक्वल्स टू 0। अब आपने दो ब्रैकेट्स हैं कॉमन आ रही हैं, कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारे पास x-1। देखें यहाँ पर ये आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर। इस तरह भी कर सकते हैं या आप इसी स्टेप को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, और वो ऐसे x-1 इक्वल्स टू 0 एंड x-1 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 1,1। तो सोल्यूशन सेट में आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो है ये हमारे पास रूट्स आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप बच्चों ने याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, इस वजह से इसके जो रूट्स होते हैं वो भी कितने होते हैं, 2 ही होते हैं।
2 से ज़्यादा या 2 से कम नहीं हो। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ और देखते हैं पार्ट नंबर 3 कैसा है हमारा। पार्ट नंबर 3 है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? फैक्टराइजेशन का ये आपको एक बार फिर समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है तो आप वीडियो को आगे कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आती वो इसको समझ लें। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वेयर, लास्ट टर्म है हमारे पास माइनस 8। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8x²। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, ब्रेक मिड टर्म इन 2 नंबर्स। मिड टर्म को बच्चों आपने 2 नंबर्स में ब्रेक करना है सच डैट व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट 2 numbers you will get minus 8x² and when you add or subtract that 2 numbers you will get the midterm। और बच्चों इस क्वेश्चन में मिड टर्म क्या है हमारे पास? वो है -7x। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये 2 स्टेप्स सिर्फ इसीलिए लिखवाए हैं ताकि आपको फैक्टराइजेशन करने में आने वाले वक्त में किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना पेश आए। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई कराने से -8x² आएगा और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने से हमारे पास 7x आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम इक्वेशन यहाँ पर दोबारा से लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों हमारे पास है लेट्स सपोज -8 + 1। जब -8 और +1 किया तो हमारे पास मिड टर्म आ गई। जब -8 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो हमारे पास -8 आ गया। तो यही हमारे पास जो हैं वो वैलिड फैक्टर्स हैं। इस तरीके से आपने देख लेना है। पुट करते हैं इसको एक्स स्क्वेयर -8x + x -8 इक्वल्स टू 0। अच्छा यहाँ से x हमारे पास कॉमन आ जाएगा। जब x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x -8 और यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा x -8 इक्वल्स टू 0। अब x -8 और x -8 कॉमन लेंगे जब तो जाएगा हमारे पास x -8 इंटू एक्स प्लस 1। अगेन वही चीज़ x -8 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 और यहाँ से आ जाएगा x -1। तो बच्चों आपका जो सोल्यूशन सेट है हमारे पास 8, -1। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास एक्स स्क्वेयर -4x + 4 इक्वल्स टू 2x -7 होल स्क्वायर। पहले तो बच्चों आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ एस एफ यानी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल्स टू ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है राइट साइड पे यानी कि 0 होना चाहिए। हम ज़रा क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा कैसे। x² -4x + 4 इक्वल्स टू a - b का होल स्क्वायर राइट साइड पे ओपन हो जाएगा फॉर्मूला इक्वल टू a² + b² -2 इंटू a। ये आ जाएगा हमारे पास x² -4x + 4 इक्वल्स टू 4x² + 49 -2 टू द 4 एंड 7 4 हमारे पास होता है 28। साथ आ जाएगा x। सारी जो राइट टर्म्स हैं उनको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। क्या आ जाएगा x² के साथ आ जाएगा -4x²। सिमिलरली -4x के साथ आ जाएगा +28x +4 के साथ आ जाएगा -49 इक्वल्स टू 0।
तो बच्चों यहाँ से हमारे पास -3x², यहाँ से 4x, सॉरी 24x, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -45 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लें, बल्कि -3 कॉमन ले लें आप, क्योंकि 3 के टेबल में 24 भी आता है एंड 45 भी आता है। तो आप -3 जब कॉमन लेंगे तो इक्वेशन थोड़ी मज़ीद आसान हो जाएगी फैक्टर्स बनाना। -3 कॉमन लिया तो x² माइनस 8x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। -3 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता बच्चों, ये x² माइनस 8x माइनस 15 ही होगा इक्वल्स टू 0। अब आपने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आपने इसके जो हैं वो फैक्टर्स बनाने हैं, तो वही 2 स्टेप्स आप रिमाइंड कीजिए, अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। अब हम 2 नंबर्स ऐसे कोई से फाइंड करते हैं जिनको ऐड करें तो 8 आए, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए। 4 + 4 यस इक्वल्स टू 8, बट 4 4 ज़र कितना होता है, 16 होता है, हम ये नहीं ले सकते। इसी तरीके से हम चलते हैं आगे। 6 + 2 8 होता है, यस मिड टर्म तो बन गई, बट 6 2 ज़र 8 12, नो हमें ये भी नहीं चाहिए। अब हम चलते हैं 5 एंड 3, 5 + 3 इक्वल्स टू 8 एंड 5 3 ज़र 15, यस ये हमारे पास वैलिड फैक्टर्स हैं, तो हम इन्हीं का यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर साइन जो है वो नेगेटिव आएगा, वो हम यहाँ पर जब पुट करेंगे तो करते हैं। x² माइनस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये बच्चों आपका रफ वर्क था, आपको समझाने के लिए किया था। यहाँ से आप जो है वो x कॉमन ले लें, x जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, यहाँ से आप -3 कॉमन ले लें, एंड जब -3 कॉमन लेंगे बच्चे यहाँ पर अगर आप देखें तो -3 हमने कॉमन लिया था, तो ये वाला जो माइनस है ये वाला, ये चेंज हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस। तो जब हम -3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सेम वही स्टेप्स, x माइनस 5 इन x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सेपरेट कर दें, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू, बच्चों सोल्यूशन सेट जो है वो आपका वो आएगा 5,3 एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 5, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 2x प्लस 7/4 होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 48x² प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। तो बच्चों सवाल देखने में बेशक आपको मुश्किल लगे, ये लेकिन ये सवाल जो है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे वही चीज़ कि आपने सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पर देखें, आप एलसीएम ले लें। 4 × 1 4, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 2 ज़ार 8x, 7 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 48x² प्लस 529 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पर आ जाएगा 8x 7 का स्क्वेयर अलग से एंड 4 का स्क्वेयर अलग से, 48x² प्लस 529 डिवाइडेड बाई 16। ए प्लस बी का होल स्क्वेयर फार्मूला खोलेंगे, a² प्लस b² प्लस ए, डिनोमिनेटर में बच्चों हमारे पास आ जाएगा 16। ये है हमारे पास 48x² प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर या नोमिनेटर सेम हो तो आप इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे कैंसिलेशन कर सकते हैं, इस चीज़ को आपने याद रखना है। ये फार्मूला ओपन करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास आ जाएगा 64x² प्लस 49 प्लस 7 8 ज़र हमारे पास होता है 56। इसके लिए हमें जो है वो कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि जो मिस्टेक्स हैं वो कम से कम हों और आपको अच्छे से समझ आ जाए। बच्चों ये है हमारे पास 7 × 8 × 2 112, ये आ जाएगा हमारे पास 112, x इक्वल्स टू 48x² प्लस 529। अब राइट साइड से सारी वैल्यूज़ को शिफ्ट करके लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ, क्या आ जाएगा 64x² माइनस 48x प्लस 112x
प्लस 49 माइनस 529 इक्वल्स टू 0। जब आप को माइनस करेंगे तो 64 माइनस 48 आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 112x एंड 49 माइनस 529 आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव ऑफ 480। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ से कॉमन ले लें 16 अगर आता है तो। 16 जब आप एक्स स्क्वायर भी है, 16 जब आप बच्चों कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 112 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा, और आएगा 7x माइनस सिमिलरली 480 को 16 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 30। यहाँ पर आ गया 30 इक्वल्स टू 0। अब 16 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता बच्चों, ठीक है, हमारे पास यही चीज़ जो है वो 0 के इक्वल होगी, 30 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, वही दो स्टेप्स जो हैं वो रिमाइंड करने हैं आपने। तो अब दो नंबर्स को इसे फाइंड करते हैं जिनको जब हम प्लस करें तो 7 आए, लेकिन जब उन्हीं दो नंबर्स को हम माइनस मल्टीप्लाई करें तो 30 आना चाहिए। तो देखते हैं, 5 प्लस 2 यस 7 होता है, बट क्या 5 2 30 होता है? नहीं, ये फैक्टर्स नहीं बन सकते। इसी तरह आप देखें ज़रा, 10 माइनस 3 7 यस, 10 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 30 यस, यू कैन यूज़ दिस। तो देखते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब जो माइनस का साइन है, अक्सर बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि माइनस का साइन किस नंबर के साथ लगेगा और प्लस का साइन किस नंबर के साथ लगेगा। तो ये चीज़ बच्चों आपको बताएगी, ये वाला साइन आपको बताएगा। अब देखें 7x के साथ प्लस है, यानी कि जब हमें दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उनमें से जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ जो साइन होगा वही 7x के साथ है। और 10 और 3 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 10 है, तो 10 के साथ प्लस है, इस वजह से 7 के साथ भी क्या है? प्लस है। तो इस तरीके से हमने पता लगाया कि इन फैक्टर्स में प्लस का साइन किसके साथ आएगा और माइनस का साइन किसके साथ। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 10, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं x प्लस 10 x माइनस इक्वल्स टू 0, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो रूट्स आ जाएंगे वो x इज इक्वल टू -10 एंड x इज इक्वल टू 3। सोल्यूशन सेट बच्चों आपने लिखना है कुछ इस तरीके से -10, 3। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हमने जो मेथड यूज़ करना है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इक्वल्स टू। बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के किसी भी क्वेश्चन को, यानी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को भी आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपने याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वो 1 होना चाहिए, 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ कोई और नंबर है 2 3 4 या अप टू सो ऑन, तो आपने पूरी इक्वेशन को उसी नंबर से डिवाइड कर देना है ताकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 आ सके। ठीक है। स्टेप नंबर 2, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म द राइट साइड। जो कांस्टेंट टर्म है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कांस्टेंट टर्म है यानी c, उसको आपने हमेशा राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देना है। स्टेप नंबर 3, टेक स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x and add it on both side start equation। अब
थर्ड जो स्टेप है बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, आपने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर किसका लेना है? एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर लेना है और उसको बोथ साइड्स पे ऐड कर देना है, और वहाँ से आगे आपने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करनी है। अब बारी बारी जो है हम अपने क्वेश्चन पर, गिवन क्वेश्चन पर इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इक्वेशन में दोबारा से लिख लेता हूँ, जो कि है एक्स स्क्वेयर प्लस 4x-32। बच्चों स्टेप वन देखें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर शुड बी 1, तो ये तो ऑलरेडी 1 है, यानी कि स्टेप वन हमारा क्लियर है। स्टेप वन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड स्टेप क्या है? शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड। अब देखो यहाँ पर जो है कांस्टेंट टर्म 32 है, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब थर्ड स्टेप है टेक स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब जो कोफिशिएंट है एक्स का वो है 4, 4 का हाफ कितना होता है? 2 होता है। अभी तो एक इंटीजर है ये, इसका हाफ का हमें पता है, लेकिन किसी भी नंबर का हाफ फाइंड करने के लिए उस नंबर को आप 1/2 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना है आपने कि किसी भी नंबर का ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 4 हो, 6 हो, 8 हो, जिसका हाफ आपको आता हो, कोई भी नंबर हो सकता है। उस नंबर को आपने हमेशा 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है ताकि आपको उसका हाफ का पता चल सके। तो यहाँ से तो बहुत आसान है, ये 2 आ गया। अब हमने इस 2 का स्क्वायर लेना है और बोथ साइड पर ऐड कर देना है, ये हमारे पास थर्ड स्टेप हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वेयर इक्वल्स टू 32 प्लस 2 स्क्वेयर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 32 प्लस 4। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखें, ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, जो कि क्लोज होके बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वेयर, क्योंकि x प्लस 2 का होल स्क्वेयर हमारे पास होता है एक्स स्क्वेयर प्लस, यानी ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो सॉल्व करेंगे तो दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। यहाँ पर हमेशा ये जो फॉर्मूला है क्लोज होगा, एंड राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा 36। इस स्टेप पे आपने स्क्वेयर रूट लेना है, टेक स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट 36 इंटू, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म्स। यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 6। एक लाइन लगा लीजिए, एक बार ये इक्वेशन आएगी +6 के साथ और एक बार यही इक्वेशन आएगी -6 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -6 माइनस 2 x इज इक्वल टू -8। तो ये हमारे पास जो हैं रूट्स निकल आए इस इक्वेशन के। अब हम लिखते हैं सोल्यूशन सेट, जो कि है इस तरह से 4 कोमा -8, दिस इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ये है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 8x इक्वल्स टू 0। अब इसमें कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं। अब इसमें देखें कि जो फर्स्ट स्टेप था हमारा वो भी क्लियर है, ठीक है, सेकंड टर्म भी क्लियर है, ठीक है, सेकंड स्टेप जो था। अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। तो x का जो कोफिशिएंट है वो 8 है, 8 का हाफ 4 होता है, ठीक है। एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस, हम यहाँ पर कर भी लेते हैं, 8 को 1/2 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे, हमेशा आपने ऐसा करना है, बेशक आपको हाफ का मालूम हो। तो 4 आ गया, 4 का स्क्वायर हमने लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड पर भी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्लोज, एंड राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा 16। एक स्क्वेयर बोथ साइड पे स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 स्क्वेयर रूट प्लस स्क्वेयर रूट, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। x प्लस 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, इसमें लाइन लगाएं, x प्लस 4 को एक बार +4 के साथ, x प्लस 4 को एक बार -4 के साथ लिखें। x इज इक्वल टू 4 माइनस 4, x इज इक्वल टू -4 -4, यहाँ से आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा -8। क्वेश्चन सेट विल बी कोमा माइनस, दिस इज योर आंसर। बच्चों जो थर्ड पार्ट है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, 4 पार्ट मैं करवा देता हूँ, फिफ्थ पार्ट भी जो होगा वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, एंड सिक्स पार्ट भी मैं करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि है x 12x प्लस 8 = 0। स्टेप वन से स्टार्ट करें। स्टेप वन क्या था? एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास
1 होना चाहिए। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, इसके साथ 3 है। तो आपने क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन विद 3 बोथ साइड्स पर। क्या आ जाएगा, 3x² / 3 तरह से ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। फिर प्लस एक्स प्लस 8/(0). फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। कांस्टेंट को उठा के राइट हैंड साइड पर ले जाएं। ये आ जाएगा x²। सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया बच्चों। थर्ड स्टेप क्या था, x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है 4, इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 से। ये आ जाएगा 2। 2 का लेना है स्क्वायर और बोथ साइड पर ऐड कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड पर तरीके से आएगा, राइट हैंड साइड पर कुछ तरीके से। लेफ्ट हैंड साइड पर फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा हमारे पास x+2 का होल्स, और राइट हैंड साइड पर कैसे आ जाए, x+2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे। 3 1 ज़ा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 8 ज़ा -8 प्लस 4 3 ज़ा 12, एलसीएम ले लिया। ये आ गया हमारे पास x+2 होल स्क्वायर 4/3। बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें, इससे कैंसिल आउट। x+2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट बच्चों होता है 2, और √3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब आपने जो है वो इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिया, x+2 = 2/√3 एंड x+2 = -/3, x = √2 को आप उठा के इधर ले गए। सेम यहाँ पर भी होगा, x -2 -2 हम ले लें। क्या आ जाएगा हमारे पास, √3 2 - 2√3। तो यहाँ पर 1 था, ये मल्टीप्लाई होके एज इट इज़ आ गया। 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2, माइनस √3 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2√3, इसके साथ प्लस है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा √3 -2 -2√3। सॉरी बच्चों, आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे कैसे, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन सेट कैसे लिखा जाएगा, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज़ आ गया। मिड में दोनों के माइनस है, यस माइनस है, हम मिड वाला माइनस लगा देते हैं। माइनस के बाद दोनों की टर्म सेम है, 2√3, यस बिल्कुल सेम है। और माइनस से पीछे 2 आता है दोनों के बिल्कुल, लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से। इसका एक और तरीका भी है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -2√3 +-2 डिवाइडेड बाय √3। ये है बच्चों इस इक्वेशन के रूट्स। पार्ट नंबर 5 बहुत ही आसान है, पार्ट नंबर 3 की तरह है बिल्कुल। पार्ट नंबर 6 करते हैं। जितने भी पार्ट्स मैं स्किप कर रहा हूँ, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए स्किप कर रहा हूँ, कि ताकि आप जो है अपने कुछ अपने हाथों से भी करें और आपको पता चले कि ये स्टेप आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। पार्ट नंबर 6, 4x - 8x - 5 = 0। अगर लेट्स सपोज आपसे वो क्वेश्चन क्लियर नहीं होते, तो आप जो है वो बता दीजिएगा, तो उन क्वेश्चन को भी जो है वो सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं। स्टेप नंबर 1, 4 से डिवाइड करें, डिवाइड बोथ साइड बाय 4, गेट 4x² over 4 = 0/4 हो गया, एज इट इज़। ये हमारे पास आ गया कुछ तरीके से। अब स्टेप नंबर 2 क्या था, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, वो हम कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5/4। स्टेप नंबर 3 क्या था, x का जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कराना है। x का कोफिशिएंट, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। 1 का स्क्वायर यानी कि हमने बोथ साइड पर ऐड करवाना है। बच्चों माइनस के साथ आपने कोफिशिएंट नहीं उठाना, इस बात को आपने याद रखना है। साइन के साथ नहीं उठाना, आपने सिर्फ कोफिशिएंट उठाना है,
दैट्स इट। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन स्क्वेयर 5/4 प्लस वन स्क्वेयर। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वेयर। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस है तो -2ab जो है वो माइनस वाले फार्मूला में आता है, इसीलिए हम ये माइनस की फॉर्म में क्लोज कर देंगे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे 5/4 माइनस वन होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4, 5 + 4। कैसे? एलसीएम के एलसीएम लिया तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5। बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस वन का 9/4। इस स्टेप पर आकर बोथ साइड पे आपने लेना है स्क्वायर रूट। लिखेंगे यहाँ पर प्रॉपर, टेक बोथ साइड -1 9/4 होल स्क्वायर रूट। ये बच्चों इससे हो जाएगा कैंसिल आउट। x माइनस वन, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 4 का होता है 2, साथ आ जाएगा प्लस माइनस। वही काम x माइनस वन के साथ एक बार प्लस में 3/2, एक बार आप लिखेंगे माइनस में। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास x इज इक्वल टू 3 + 1, x इज इक्वल -3/2 + 1। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 2 2 + 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3 + 2 x इज इक्वल टू 5/2, x इज इक्वल टू -2। प्रॉपर आपने सोल्यूशन सेट लिखना है, यहाँ तक ही रूट्स को नहीं छोड़ना। ये आ जाएगा 5/2, -1। ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमने प्रॉपर सॉल्व कर लिया है। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या चीज़ है। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। बच्चों ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसको आपने याद करना होगा। जैसे हमने स्क्वायर वाले फार्मूलाज को याद किया था, a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर, इसी तरीके से आपको ये भी याद करना होगा। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि a, b एंड c, व्हाट आर दीज, क्या हैं ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है? जो हमारे पास इक्वेशन थी ax² + bx + c = 0, इसमें जो a, b और c था, यही हमने इस फार्मूला में पुट करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 1 से, जो कि है x² - 9 स्क्वायर -9 = 0। और बच्चों ये हमारे पास जो है प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया है कि अगर b को ज़ीरो कर दें, अगर b को ज़ीरो कर दें तो जो टर्म बचेगी वो बचेगी ax² + c, यानी कि x² वाली टर्म बचेगी और कांस्टेंट टर्म बचेगी, तो वही है ये। ठीक है, अब यहाँ से आपने a, b और c निकाल लेना है। a है बच्चों हमारे पास 1, b हमारे पास है 0 एंड c है हमारे पास -9। बाय पुटिंग वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेफ्ट हैंड साइड पे वही वेरिएबल आएगा जो वेरिएबल इक्वेशन में है, तो भी है हमारे पास x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस फिर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, आगे वैल्यूज पुट करता हूँ। -b की जगह आ जाएगा 0 प्लस माइनस 0² -4, a की जगह बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1 एंड c की जगह पे माइनस डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू। सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट माइनस माइनस प्लस 9 4 36 डिवाइडेड बाय, क्या आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस बाय 2, तो 1 2 3 6, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 एंड दिस इज योर ऑफ गिवन स्टैंडर्ड
प्योर इवन प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखेंगे कैसे? उसी तरीके से सोल्यूशन सेट बनाएंगे। सोल्यूशन सेट जब हम बनाएंगे तो ये आ जाएगा +3 -3 योर आंसर। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम है बच्चों। यहाँ पर ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 1 है। आप ये तीनों वैल्यूज़ फॉर्मूला में प्लग करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली पार्ट नंबर 3 है। ए की वैल्यू बच्चों है हमारे पास 1, बी की वैल्यू है -23 एंड सी की वैल्यू है -24। आपने इसको सॉल्व करना है और अपने आंसर्स मैच करने हैं। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगर मैं यह पार्ट्स भी कराऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ये पार्ट स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ईजी हैं, सेम हैं, हम कर चुके हैं, आप कर लेंगे अब आसानी से। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास x+1 होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 2x-1 होल स्क्वेयर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे फार्मूला ओपन करेंगे। a+b होल स्क्वेयर a-b होल स्क्वेयर, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाएंगे, देन हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वेयर ab, राइट हैंड साइड पे a स्क्वेयर प्लस b माइनस एंड x स्क्वेयर +1 x स्क्वेयर 1 माइनस। लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे सारी वैल्यूज। स्क्वेयर -4x² +2x और x +1 -1। ये आ जाएगा बच्चों -3x² +6x = 0। आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। -3 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x²। माइनस, जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाले जो साइन है वो हो जाते हैं चेंज, डेट्स वाई यहाँ पर माइनस आ गया। -3 तो बच्चों 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये x² -2 += 0 होगा। अब इस पर लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ से आप देखें a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है बच्चों हमारे पास -2, c की वैल्यू है हमारे पास 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म इंक्लूड ही नहीं है इक्वेशन में। फॉर्मूला में पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे x -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ -4ac डिवाइडेड बाय, वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस -2, ये वाला माइनस एज इट इज़ आएगा, b की जगह पर -2 आएगा, डेट्स वाई मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ किया है, कंफ्यूज नहीं होना आप बच्चों ने। प्लस माइनस -2 स्क्वेयर -4, ए की जगह पर 1 आ जाएगा, सी की जगह पर हमारे पास 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू +-4 डिवाइडेड बाय 2। क्या आ जाएगा बच्चों? 2 + डिवाइडेड बाय, एक बार आप लिखेंगे 2 + 2/2, एक बार आप लिखेंगे 2 माइनस डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपके पास 4/2, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 0/2। 4/2 हमारे पास होता है 2, 0/2 है हमारे पास 0। तो ये आपके जो हैं वो रूट्स आ गए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। उसको आप कुछ इस तरीके से लिखें, कॉमा 0, दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास x+1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x इंटू डिवाइडेड बाय 3 0। सबसे पहले आपने गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन आपने फॉर्मूला अप्लाई कर, एलसीएम लें इसका। जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 के साथ, एंड माइनस ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x इन x लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसको राइट हैंड साइड पर ले जाके मल्टीप्लाई करा देंगे और ये हो जाएगा 0। तो बचेगा 3 इंटू x+1 -2x x+2 बाय करें, x +3 -x² माइनस प्लस -2 to the 4 और साथ आ गया x।
तरतीब से हम लिख लेते हैं -2x -4x + 3x + 3। ठीक है, -2x² -x +3 = 0। माइनस कॉमन ले लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आ जाएगा 2x² + x -3 एंड अगले स्टेप में ये रह जाएगा 2x² + x -3। तो ये बच्चों दोबारा से आपके पास जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो है बच्चों हमारे पास 2, b की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है हमारे पास -3। आपने सिर्फ को प्लग करना है इस फॉर्मूला में और आपका आ जाएगा आंसर। ये मैं आपको मुकम्मल सॉल्व भी करवा दूँ, मसला कोई नहीं है। जस्ट मेरा ये मोटिव है कि आप खुद कुछ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड होंगी। तो आपने ये ज़रूर करना है और इसको जो है वो आंसर मैच कर लेना है। करते हैं अपना लास्ट पार्ट जो कि है पार्ट नंबर 6। x - 2 x - 6 इक्वल्स टू 2x + 1 x + 1। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास, मल्टीप्लाई कराएंगे तो x × -6 -2 × x 2x × +1 +1 × x² -6x -x + 12x² + x लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें सबको। x² के साथ आ जाएगा -2 -6x और -2x के साथ आ जाएगा -2x -x एंड +12 के साथ आ जाएगा -1 0। ये हो जाएगा बच्चों -x²। यहाँ पर अगर आप देखें 6 7 8 9 10 एंड 11 -11x + माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x² + 11x - 11। अब यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 11, c की वैल्यू है -11। सॉल्व करते हैं इससे मज़ीद। x = -b ± √√(-ac) / 2 माइनस b की वैल्यू 11 पुट कर दी। यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी 11 और -4, a की जगह 1 11। नीचे आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2 × 1। आगे सॉल्व करते हैं। -11 -11 का स्क्वायर हमारे पास होता है 120 -44 / x = +(-121 - 4) होता है बच्चों 77 / 2। तो आपके पास यही इसका आंसर है। तो ये आंसर क्यों है? क्योंकि 77 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस वजह से हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे और हमारा जो लास्ट आंसर होगा यानी सोल्यूशन सेट होगा वो एज इट इज़ ही लिखा जाएगा -11 ± 77 / दिस इज़ योर आंसर। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4। हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से भी सॉल्व कर ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से भी एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से भी। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।